मतलब काफी अच्छी फैमिली से हैं, मोस्ट प्रोबेबली काफी एजुकेटेड फैमिली से हैं आप। जैसे शिया सेक्ट का देखा जाए मुस्लिमों में, तो जनरली उसमें उनमें एजुकेशन का लेवल हमने काफी हाई देखा है। हमारे टीचर्स काफी शिया रहे हैं और वो जनरली उतना रेडिकल भी नहीं होते। जी जायरा जी। हाँ, मतलब मेरी मेरी फैमिली उतनी एजुकेटेड फैमिली नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बहुत वर्ल्डली है, ठीक है। तो और दूसरा ये है कि मैं सिर्फ एक थर्ड जनरेशन मुस्लिम हूँ। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो हिंदू थे, जो बाद में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, जो कल्चरल चीजें हैं, वो अभी भी है हमारे फैमिली में। हम अभी भी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और पूजा को छोड़ के बाकी सब करते हैं हमारी फैमिली में। तो जो हमारे आसपास के मुस्लिम्स हैं, उनको भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये एक ही ऐसी फैमिली है जो थोड़ी सी अजीब है, जो ये सब कुछ कर रही है। तो वो एक फैक्टर प्ले इन कर देता है शायद। राइट। और ये जो अपने दादाजी हैं, तो क्योंकि पहले एक्स मुस्लिम है जिनको अपनी जनरेशन याद है जब वो इस्लाम में आए थे, तो उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप कि उन्होंने क्यों कन्वर्ट किया था। ये तो क्वेश्चन मैं खुद सोच रही हूँ, बिकॉज यूजुअली दो तरीके के मोटिवेशंस होते हैं। या तो एक फियर होता है, मोटिवेशन होता है, जो बहुत सारे मुगल टाइम्स के अंदर जो कन्वर्जन्स थे उसका मोटिवेशन था। या फिर मनी होता है, वो एक मोटिवेशन होता है, जो कि दोनों ही एब्सेंट थे, ठीक है। वो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो एक वेल टू डू फैमिली से थे, एक रिस्पेक्टेड फैमिली से थे। बट और ना ही वो कोई डर था कि कोई मार देगा उन्हें कि वो कन्वर्ट नहीं हो गए। तो हो सकता है कि उनके कुछ ऐसे दोस्त रहे हो, या ऐसे ऐसी मित्रता रही हो कि वो थोड़े से ब्रेन वॉश हो गए उस चीज को लेके। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो वो है नहीं पूछने के लिए, तो ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि क्योंकि आजकल भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंडशिप से, उनके सर्कल से थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनका जो सर्कल था वो बहुत ही हैवीली इस्लामिक था, तो वो एक चीज हो सकती है जो उनको इन्फ्लुएंस कर गई तभी। एक चौथा रीजन भी हो सकता है कि आपकी दादी जो है वो हॉट रही हो। तो मेरी मेरी दादी का भी एक्चुअली जो लीनियज है, वो एक्चुअली हिंदू लीनियज से आते हैं। हम्म। मैं अभी ज्यादा डिटेल दूंगी तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, लाइक बट बट वो एक क्षत्रिय क्लैन से आते हैं। तो अच्छा। वो भी उनके उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स या उनकी जो एंसेस्ट्री है, वो भी कन्वर्टेड थे, और फिर उन्होंने अपना जो है लास्ट नेम चेंज कर दिया। तो अभी वो पता नहीं चलता, लेकिन उनका जो जो प्रीवियस लास्ट नेम है वो बहुत ही एविडेंट है कि वो कौन से क्लैन से आते हैं। राइट, हिंदू थे। हाँ। तो काफी इंटरेस्टिंग है। जितने भी एक्स मुस्लिम से मिले हैं जनरली अभी तक उन्हें मतलब इतना पुराना समय बीत चुका है कि उन्हें अपनी एंसेस्ट्री याद नहीं है। बट ये है कि एजुकेशन की एक आपके टेस्टामेंट है कि आपको अभी तक याद है कि दादा क्या थे, और फिर दादी के भी जनरेशन्स के पहले उनकी कौन सी क्लैन थी क्षत्रियों में। तो दैट इज अमेजिंग। तो आपको पर्सनली किस चीज ने इंस्टिगेट किया कि क्वेश्चन करूं मैं इस्लाम पे? कौन सा ऐसा पहला इंसिडेंट था जिससे आपको लगा कि चीजें गलत हो सकती हैं? जी। तो जब मैं वाज ग्रोइंग अप, तो मुझे ना सिर्फ इस्लाम के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें सिखाई गई थी कि ब्रदरहुड होता है, और उसके बाद हम बहुत जेनरस होते हैं एज अ मुस्लिम, हम बहुत पीस लविंग होते हैं। और मुझे एक्चुअली लगता था कि इस्लाम ऐसा ही है, और जो लोग उल्टा कर रहे हैं उनके वो गलत कर रहे हैं। और बहुत सारे सोशल एलिमेंट्स ऐसे थे जो मैं मुस्लिम फैमिलीज में देखती थी। एक तो ट्रीटमेंट जो उनका बेटियों को लेके ट्रीटमेंट होता था, वो बहुत ही गलत होता था। कि जब मॉडेस्टी कल्चर आ जाता है, तुम पूरा एक्सप्रेशन किसी का खत्म कर देते हो, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने मिलता ही नहीं है। वो बहुत अपने लाइफ की बेसिक चीजें नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा फैमिली तो फिर भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड फैमिली था, जहाँ पे बहुत सारी चीजें चल जाती थी। तुम मंदिर जा सकते हो, प्रसाद खा सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरे लिए कंपैरिजन आ गया था कि मेरे जो दूसरे हिंदू लड़कियां जो फ्रेंड्स हैं, और जो मुस्लिम लड़कियां जो फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइव्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। जो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, वो बहुत ही, क्या बोलते हैं, एक सुन्नी फैमिली से आता था। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा ज्यादा स्टडी करूंगी। और वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि वो स्टडी करना जब मैंने शुरू किया, तो मुझे इस्लाम के डार्क पार्ट्स पता चलने लगे। मुझे ये पता चलने लगा कि वहाँ पे सेक्स स्लेवरी है जो अलाउड है। जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके बारे में इतना इतना अच्छा, क्या बिल्कुल भी अच्छा माइंडसेट नहीं है। एंटी सेमेटिज्म है। और सबसे ज्यादा कुछ मुझे अफेक्ट किया
तो वो मोहम्मद का जो कैरेक्टर है वो अफेक्ट किया कि तुम किसी एक ऐसे पर्सन को पेडेस्टल पे क्यों बिठा रहे हो, कि जो एक पेडोफाइल है, या फिर जो एक वॉर मॉन्गरर है, या फिर मतलब जो जो उसका पूरा पर्सनैलिटी है उसको हम पेडेस्टल पे क्यों बिठा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, मैंने मैंने उस लड़के को बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया। हम वो स्टोरी वहीं खत्म हो गई। बट मुझे वहां से बहुत सारा पता चला कि जो ये रिलीजन है, जो ये आइडियोलॉजी है, उसमें बहुत सारे डार्क पार्ट्स हैं। अभी मेरे को ये क्लियर करना है कि मैं मुस्लिम्स को हेट नहीं करती, बहुत सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स मुस्लिम है, मेरी अपनी फैमिली मुस्लिम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम के सबसे बड़े विक्टिम्स तो मुस्लिम खुद है, क्योंकि वो अपने हिसाब से खुल के जिंदगी नहीं जी सकते, वो हमेशा वो हेल्थ फायर के फियर में ही जीते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो एक्सपीरियंस करने के लिए है वो नहीं करते। बहुत सारे जो कट्टर मुस्लिम है वो म्यूजिक नहीं सुनते, जबकि म्यूजिक इतना हेल्प करता है, लाइक देयर आर स्टडीज जो इसे प्रूव करता है कि साइकोलॉजिकली हेल्प करता है, पर वो नहीं सुनते क्योंकि वो हराम है। या फिर पेंटिंग नहीं बनाते हैं क्योंकि वो हराम है। तो इनफैक्ट जो ऐसी क्रिएटिविटी और जो सोल सूदिंग चीजें होती है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरा मैंने नोटिस किया कि एक जो अब्राहमिक रिलीजन्स है, मैं इन जनरल बोल रही हूँ, वहां पे तुम अपने जो भी क्रिएटर मान लो या यूनिवर्स मान लो या जो भी मान लो, उसके साथ तुम ज्यादा अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते। अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम अल्लाह के बंदे हो, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो वो तुम्हारा लविंग फादर है। जबकि मैंने ये देखा कि हिंदुइज्म में थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिलता है। तुमको अगर एक फ्रेंड की जरूरत है तो वो अवेलेबल है, तुमको मदर की जरूरत है वो अवेलेबल है, फादर भी अवेलेबल है, यहाँ तक कि तुम एक रोमांटिक रिलेशन भी बना सकते हो। तो वो जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, या जो एक तुम, जरूरी नहीं है ना कि सब वही वही फॉर्म में कनेक्ट कर पाए अपने क्रिएटर से या यूनिवर्स से, तो वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो नेचुरल टेंडेंसीज है उससे वो अलाइन नहीं करता था। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मेरी फैमिली ओके थी कि मैं एक्सप्लोर करूं ज्यादा, तो उनको उतना उतना इशू नहीं आया उससे। हाँ, मैं अभी भी बहुत अपने आप को सेंसर करती हूँ, जैसे कि मेरे जो एक्चुअल ओरिजिनल थॉट्स है इस्लाम को लेके या आइडियोलॉजी के लेके, मैं उतना ओपनली ना सोशल मीडिया पे बोलती हूँ, और ना ही मैं अपने फैमिली में बोलती हूँ। लेकिन मुझे एक्चुअली लगता है कि पूरा रिलीजन है ना, एक आदमी लिख रहा है, मतलब एक पुरुष ही लिख रहा है, और बहुत ही कामुक पुरुष लिख रहा है। ऐसा नॉर्मल पुरुष नहीं, बहुत ही कामुक पुरुष लिख रहा है, क्योंकि हर हर एंगल में वहां पे लस्ट है कि तुमको अच्छे काम क्यों करना है, ताकि तुम स्वर्ग जाओगे, हेवन जाओगे, और हेवन में तुमको क्या मिलेगी, तुमको हूरें मिलेगी। तुमको रेड क्यों मारनी है कहीं पे, क्योंकि वहां तुमको बच्चियां मिलेगी। तुमको ये क्यों, तो हर एक चीज एक लस्ट से ओरिएंटेड होता है। तो ये एक्चुअली मेरा परसेप्शन था जब मैंने पढ़ना शुरू किया, कि the person who is writing this is actually sex obsessed. राइट राइट राइट। काफी काफी अच्छा, मतलब इस चीज को लेकर ऑब्जर्वेशन है आपका, बिल्कुल बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते इसके साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक मोमिन लड़का कारण बना आपका पहली बार इस्लाम को क्वेश्चन करने का। दैट इज अमेजिंग, आयरॉनिक इनफैक्ट। तो फिर क्या ऐसी चीज मैम आपको मिली कि फिर आपने, जो वजह बनी आपके इस्लाम को तर्क करने की, कि नहीं ये खुदा का दीन नहीं हो सकता, ये ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता कुरान? जी। तो एक तो सबसे पहले कंटेंट जो है कुरान का वही है कि जो लोग बोलते हैं कुरान को साइंटिफिक बताने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम देखने जाओ तो वहां पे मून स्प्लिटिंग है, मडी वाटर के अंदर सन जा रहा है, और उसका उसका जब रीजन पूछने जाओ तो बोलते हैं मेटाफर है। तो अगर एक चीज मेटाफर है तो फिर तुमको सारी ही चीजें मेटाफर में लेनी पड़ेगी, या फिर अगर तुम एक चीज को अवॉइड कर रहे हो तो फिर तुमको सारी ही चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत क्वेश्चनिंग था, और मैं एक्चुअली पीरियड से गुजर रही थी जहाँ पे मैं एक्चुअली क्वेश्चन कर रही थी कि ये है क्या, मतलब इज दिस ट्रूथ, इज दिस नॉट ट्रूथ। एंड तभी मैंने एक्चुअली दूसरे दूसरे रिलीजन्स पे भी एक बार नजर डालना शुरू किया कि वहां पे क्या है। और तब मुझे से ये लगा कि यहाँ पे जो अल्लाह है वो बहुत ही इनसिक्योर है। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर एक लड़की आके आपको बोलती है कि बी आर भाई, मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी से भी बात की ना तो देखना वो मैं माफ नहीं करूंगा, तो तुम उसको क्या बोलोगे? ऑल लविंग गॉड बोलोगे, या क्या तुम मैं बोलोगे उसे ये तो वियर्ड बोलूंगा टॉक्सिक है? कि भाई एग्जैक्टली। कह के ऐसी ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है उसको। हाँ। अच्छा, तो हाँ कभी जी।
तो ये एक इनसिक्योरिटी दिखती है। अगर तुम एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हो जिसने सारे यूनिवर्स बनाए, प्रोबेबली मल्टीवर्सेस बनाए, तो ये इनसिक्योरिटी क्योंकि कोई किसी और का नाम ले रहा है, ये बहुत ही लाइक शैलो अप्रोच है चीजों को लेके। तो मुझे वहां पे ये लगा कि ये शायद, अगर अगर ये सच में अल्लाह है और अगर इसको नहीं मानने पे हेल में जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल के लोग थोड़े ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि हेवन का आइडिया भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, एटलीस्ट औरतों के लिए या लड़कियों के लिए तो अच्छा नहीं है। तो तुम क्या बनोगे, इन्वेंट्री मैनेजर हुरों की? वहां पे कुछ एंटाइसिंग है नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हेल थोड़ा ज्यादा एंटाइसिंग होगा, कि एटलीस्ट तुम तेल के कुएं में सोना तो कर पाओगे, वहां पे तो स्वर्ग, वो हेवन में तो वो भी नहीं मिलेगा। सो वहां से सही बात क्वेश्चन है। करना शुरू हुआ। और फिर एक ये है कि इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इट इज वेरी एम्प्टी। क्योंकि वही बात है, जब हम जन्नत का डिस्क्रिप्शन करते हैं, हम वही मटेरियल चीजें डिस्क्राइब करते हैं, हम कोई ट्रांसेंडेंटल फीलिंग या फिर ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं करते जो ये दुनिया से थोड़ा बड़ा है। तुमको अगर लड़कियां चाहिए तो यहाँ एंजॉय कर लो। दूसरा ये है कि ये एक अरेबिया के आदमी के लिए सेंस बनाता है कि वहां पे दूध की नदी है और हनी की नदी है, क्योंकि तभी रिसोर्सेस कम थे। लेकिन अभी ये दूध चाहिए तो इट इज जस्ट अ ट्रिप टू सुपरमार्केट। वो इतना एंटाइसिंग नहीं है जितना कि एक एक होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो वो भी एक फैक्टर था कि मुझे ऐसा लगा कि ये एक्चुअल रिलीजन है नहीं। और उसके उसके बाद तो जो बहुत सारे जो डार्क पार्ट है, वायलेंट पार्ट्स है। तो कुरान स्टार्ट होता है बहुत ही पीसफुल वे में, और यूजुअली जब बच्चों को पढ़ाया जाता है और ये बताया जाता है कि कुरान कितना अच्छा है, कितना पीसफुल है, तो वो उसी से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पे ब्रदरहुड की बातें आती है, टू यू इज योर रिलीजन, टू मी इज माई रिलीजन वाला आता है। और बट जैसे ही तुम आगे जाओ थोड़ा, तो वो और ज्यादा डार्क होता जाता है, वायलेंस उसके अंदर आता जाता है। तो वो दैट वाज समथिंग, वो जो इट डिड नॉट सिट राइट विथ मी, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दुनिया में वायलेंस है ही नहीं, लेकिन वो जिस तरह से उसका नरेशन है, वो सही नहीं लग रहा है। और फिर अगर आप प्री इस्लामिक अरेबिया जो है उसका हिस्ट्री पढ़ो, तो वहाँ पे 3 गॉडेसेस थी उनकी, जो बहुत ही प्रोमिनेंट थी। और मैंने एक ऐसा वाकया पढ़ा कि जो मोहम्मद था वो उनके ही पुराने डिवोटीज को भेज रहा था वो टेम्पल्स तोड़ने के लिए। तो ये मुझे ये बहुत ही अजीब लगा कि कोई अगर कुछ बिलीव कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तुमको अपना अगर धर्म का प्रचार करना है, पीसफुली करो, ठीक है, कन्विंस करो लोगों को कि ये अच्छा है। लेकिन मंदिर तोड़ के, डिस्ट्रक्शन करके तुम कुछ भी अगर प्रचार कर लो तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? अब ये क्वेश्चन था मेरे माइंड में तभी। तो ग्रेजुअल बेसिकली प्रोग्रेशन रहा, मतलब कुछ भी कोई ऐसा एक एक चीज नहीं थी। लेकिन मैम अगर एक ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, जैसे फाइनल नेल इन द कॉफिन की बात करते हैं, तो कोई ऐसी चीज अगर आपके दिमाग में आती हो कि ये चीज जो थी वो आखिरी थी जब तक मैं इस्लाम को मानती थी, उस दिन के बाद से चीजें बदल गई जब मैंने ये देखा, ऐसा कुछ था? दैट हैज टू बी डेफिनेटली पीडोफीलिया, एंड वो कितना नॉर्मलाइज्ड है। तो जब मैंने पहली बार पीडोफीलिया पे क्वेश्चन किया कि हाउ हाउ कुड मोहम्मद मैरी अ 9 ईयर ओल्ड, तो मुझे उसका जो उत्तर मिला वो ये था कि तभी के टाइम पे वो नॉर्मल था। तो उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मैं ये सवाल सोच रही थी कि अगर हम बोल देते कि उस टाइम पे वो नॉर्मल था, तो हमको अग्री करना पड़ेगा कि मोहम्मद वॉज मैन ऑफ हिज टाइम। तो फिर जो भी कुछ उसने बोला है दैट इज ओनली अप्रोप्रिएट फॉर दैट टाइम। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ही वॉज टाइमलेस एंड हमको उसके जैसा बनने की कोशिश करनी है, तो दिस इज सो रॉन्ग। और उसके बाद मैं कभी मोहम्मद को एज अ रिस्पेक्टफुल आइज से देख ही नहीं पाई। उसके बाद जो जितना मैंने पढ़ा, मुझे उसके अंदर जो घृणा का जो फीलिंग होता है वही आया सिर्फ उनके लिए। तो पीडियोफिलिया जो है वो फाइनल नेल इन द कॉफिन बना आपके लिए मैम। लेकिन एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हाँ। हूँ कि उस समय भी उस क्षेत्र के ग्रंथ मिल जाते हैं जो कंडेम करते हैं पीडोफिलिया को, मैरिज की एज डिसाइड करते हैं, बताते हैं। तो वो व्यक्ति कुछ अलग ही स्तर पे ऑपरेट कर रहा था। चाइल्ड मैरिजेस थी, नो डाउट चाइल्ड मैरिजेस थे, बट पीडोफिलिया वो कॉमन नहीं था। जी। अभी ये एक बहुत ही हश हश चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी को पता है कि जो मदरसाज है या वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पीडोफिलिया वहाँ पे भी होता है। और
वो अपने आप को क्या बोल के सही प्रूव करते होगे, इन देयर माइंड्स क्या बोलते होगे, कि कैसे जस्टिफाई करते होगे? मैं तो सिर्फ अजम्पशन लगा रही हूँ, स्पेकुलेशन लगा रही हूँ कि वो मोहम्मद की लाइफ से ही इतने चैप्टर्स उठाते होगे अपने जस्टिफाई करने के लिए कि वो जो कर रहा है वो सही है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। मैम ये मेरी भी, मुझे लगता है कि पता नहीं इस चीज को उतना वो नहीं, लाइट नहीं मिलती है, बट ये कि मेरे लिए भी काफी पॉइंट है थॉट का, कि वाकई में जो चीजें, जैसे ज्यादा केसेस मिलते हैं कंपैरेटिवली इंडिया के, अगर आप न्यूज़पेपर और न्यूज उठा लेते हैं तो देखते हैं कि बच्चियों के साथ उनके पिता कुकर्म कर रहे हैं, और एज इन यूजुअल जो है बच्चियों के साथ कर रहे हैं। तो इसमें एक जो चीज सोची जानी चाहिए, जो अपने भाई कुछ होते हैं कि बहनों के साथ उन्होंने किया हुआ है, तो एक वाकई में जस्टिफिकेशन आपको मिल जाता है, राइट, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। आपके मन में ऐसे ऐसे मतलब एक इड होता है, एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है आपका, आपके मन में ख्याल कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो उसको कंट्रोल करता है, दैट मेक्स यू द ह्यूमन यू आर, राइट। तो ये जो पार्ट होता है जो उस एनिमल को, आपके अंदर के एनिमल को कंट्रोल करता है, उसमें बहुत बड़ा रोल आपके संस्कार प्ले करते हैं कि आपके लिए महापुरुष कौन रहा है। तो अगर आप एडम और उनके बच्चों की कहानियां पढ़ते हैं, और फिर उस एक बहुत ही गंदे पल में अगर आपका अपनी बहन के ऊपर आपकी नजर पड़ गई, तो कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां, ऐसे शास्त्र और ऐसे महापुरुष जो है वो जस्टिफिकेशन दे देते हैं उस समय के लिए, उस अंदर के जानवर की जो वृत्ति आई होती है, जो ख्याल आया होता है उसके अंदर, उसको जस्टिफाई कर देते हैं, इनकी इनकी किताबें, इनका धर्म और इनके जो महापुरुषों ने किया हुआ है। क्योंकि एडम के बच्चों ने अपनी बहनों के साथ, अपनी जुड़वा बहनों के साथ सेक्स किया था। एग्जैक्टली। जी। तो तो बिल्कुल। ये तो है ही, बताइए। इंसेस्ट इंसेस्ट आज भी दिखता है, इंडिया में भी दिखता है और बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज में भी दिखता है। बट एक दूसरी बात है, अगर आपको एक बच्ची है, ठीक है, अनाथ है, छोटी सी बच्ची है, आप उसको बीवी बनाओगे या उसको गोद लोगे? ये क्वेश्चन ना मैंने अपने बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स को पूछा, और मुझे जो आंसर मिला है मैं यहाँ नहीं बताना चाहती। तो ये बहुत लोगों के लिए ब्रेकिंग पॉइंट रहा है मैम, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत से एक्स मुस्लिम्स के लिए जो है ब्रेकिंग पॉइंट रहा है। जब उन्होंने सुना कि कोई अनाथ बच्ची है जिसको आप बेटी, जैसे हमारे फ्रेंड हैं साजिद जी, साजिद इमाम जी, तो उनके लिए ये ब्रेकिंग पॉइंट था। एक बार साहिल जी की डिबेट चल रही थी एक मौलवी के साथ, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप किसी अनाथ को बच्ची बना के लाए हैं तो क्या आप उसके साथ निकाह कर सकते हैं? तो उस मौलवी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया। और फिर ये चीज सुनने के बाद साजिद जो थे, वो सुना उन्होंने और रोए रात भर कि ये क्या मजहब है, और वो उनकी पूरी फैमिली जो है इमाम लोगों की है, और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया उस दिन से, राइट। हाँ। तो हम्म तो मैम क्योंकि जब आपको पता चला चीजें, और फिर आपने बोलना शुरू किया होगा, वैसे जितना हम आपको जानते हैं कि आपकी बहुत ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन होने की आदत है नहीं, तो हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने बताना चाहा हो कि ये गलत है और वो काफी बैकफायर कर गया हो, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हाँ। जो आपको याद हो? तो एक ये था कि मैं थोड़ी सी नॉन रिलीजियस हमेशा से थी, मतलब जब जब मैं अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई भी करती थी, तो उतनी कट्टर फैमिली से नहीं हूँ। तो ये था कि ये तो स्टिल आई वाज नॉट फुल्ली आउट, मैं अभी भी क्वेश्चनिंग स्टेज पे थी। और आई थिंक वहाँ पे कुछ तो हिंदू फेस्टिवल चल रहा था, एंड वहाँ पे प्रसाद दे रहे थे। तो मैंने जाके वो प्रसाद लिया और मैं खा रही थी। तो वहाँ पे एक मेरा मेरा ही मोमिन फ्रेंड था एक, उसने बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तो शिर्क है। तो वहां से हमारे ना एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, और वहां पे मैंने थोड़े से अपने थॉट्स जो है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो थोड़े से एक्सप्रेस किए। एंड उसने उसने जो चीज बोली मुझे आज तक हॉन्ट करती है, कि उसने बोला कि अगर वो मेरे साथ बलात्कार करता है तो उसको सवाब मिलेगा क्योंकि मैं काफिर हो रही हूँ। और ये जो स्टेटमेंट है ये आज तक मुझे हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि कभी कभी मुझे याद आ जाता है कि मेरे फ्रेंड ने, जो जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा ग्रुप का मेंबर है, जिसके साथ मैं उठती बैठती हूँ, खाती हूँ, उसने एक छोटी सी चीज के लिए, एक आइडियोलॉजी के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया। तो ये बहुत ही हर्टफुल था। उसके बाद एक थोड़ा सा रीसेंट एग्जाम्पल है, तो मेरा जो अभी करंट हस्बैंड है वो हिंदू है, तो ये जो फैमिली है वो हिंदू है। और मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिली और मैंने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराया। तो उनका जो पूरा जो रवैया था, जब उनको पता चला कि आई एम मैरिड टू अ हिंदू पर्सन, वो बहुत ही ड्राई था। जैसे कि वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किया है कि तुमको अपने हस्बैंड को
इस्लाम में लाना चाहिए, जो कि मैं खुद क्वेश्चन कर रही हूँ, जब मुझे खुद नहीं रहना तो मैं वो क्यों करूँ। और उसके बाद जो ये है कि मुझे रैंडम लोगों ने अपने पब्लिक इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत ही बुरी बुरी चीजें बोली है, मुर्तद बोला है, काफिर बोला है, यू विल एंड अप इन द कुकर बोला है। तो ये हेट क्यों आता है? मतलब अगर तुमको फॉलो करना है इस्लाम, शौक से करो, जो मानना है करो, लेकिन जो नहीं मानना चाहता उसके लिए इतना गुस्सा, इतना हेट्रेड, या फिर उसको मार देने की, या उससे उससे कुछ बहुत ही बुरा उसके साथ कर देने की, ये इच्छा जो प्रकट होती है बहुत सारे मुस्लिम्स में, ये एक्चुअली थोड़ी सी डरावनी है, स्पेशली हमारे जैसे लोगों के लिए जो थोड़े आउट ओपन है, जो उतने क्लोजेटेड नहीं है, जो अपनी थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उस वो इंसिडेंट के बाद मैंने एक्चुअली अपने आप को थोड़ा टोन डाउन कर दिया अपने अपने थॉट्स को उतने ओपनली एक्सप्रेस करने से। और जी। एक और इंसिडेंट हुआ था जब हम एवोल्यूशन पे डिबेट कर रहे थे फ्रेंड्स के अंदर ही। और और वहां पे एक जो पर्सन था, जो जो बहुत ही मुस्लिम, बहुत ही ज्यादा, जो जिसको हम फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं, वो टाइप का था। और वो मान ही नहीं रहा था, वो एक इवोल्यूशन, एक साइंटिफिक डिबेट के लिए कुरान के पॉइंट्स ला रहा था, और मेरे मुंह से निकल गया कि आई डोंट गिव अ शिट। और और उसने उसके बाद मुझे जान की धमकी दी, उसने बोला तलवार लेके पहुंच जाएंगे। तो ये जो बिहेवियर है वो एक्चुअली थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि हम एक प्लूरल सोसाइटी में रहते हैं ना, तो जहाँ पे प्लूरलिज्म प्रैक्टिस होता है वहां पे हमको सीखना चाहिए कि हम कोएग्जिस्ट कैसे करें। लेकिन ये एक क्वालिटी है कि कोएग्जिस्ट करने की जो क्वालिटी है वो अभी नहीं है मुस्लिम्स के अंदर। उनको हमेशा लगता है कि वो विक्टिम है, जबकि अग्रेसर वही होता है, क्योंकि उनसे भी छोटी कम्युनिटीज है, पारसी कम्युनिटी है, बहुत छोटी कम्युनिटी है, उनको कभी नहीं लगता कि वो विक्टिम है। और जैन कम्युनिटी है, बहुत छोटी कम्युनिटी है मुस्लिम्स के कंपैरिजन में, उनको नहीं लगता वो विक्टिम है। तो सिर्फ इनको ही लगता है कि ये विक्टिम है, जबकि अग्रेसर भी यही लोग हैं। और इनको किसी को टॉलरेट करना, मतलब अगर मैं एक्चुअली मुस्लिम्स के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम को बोलना है। मैं एक्चुअली, ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी भी मुस्लिम के बारे में कुछ बुरा बोलूँ। अच्छे लोग भी होते हैं, हम बिजनेस करते हैं उनके साथ, हम उनके साथ काम करते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी मुस्लिम हैं। तो मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ अगर अगर ये नहीं तात्पर्य मैम, निकल रहा है अपोलोजाइज मेरी करने की बात का। आवश्यकता नहीं, आई एम सो सॉरी। क्योंकि अगर इस्लाम की ये दशा है और मुस्लिमों की ये दशा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम भी हैं, जो एक क्रिटिसिज्म के लिए रेप करने को सही बोल रहे हैं, जो मर्डर करने को सही बोल रहे हैं, एक क्रिटिसिज्म के लिए। मैम आई एम सो सॉरी, बट कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि ये इनटॉलरेंस है, वो मुझे कभी कभी ऑनेस्टली ये डर लगता है। और मैंने ये चैनल से पहले, ये पहली बार, पहले कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि अगर सपोज ये कोई रीजन से है, इनके हाथ में सत्ता आ जाए, ठीक है, या पावर आ जाए, तो फिर क्या होगा। और ये एक्चुअली मेरा एक जेन्युइन फियर है, कि मैं ये नहीं बोल रही कि मुस्लिम्स के हाथ में नहीं, पर ऐसे जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जिनको ये चीजें होते हुए देखना है सोसाइटी में, अगर उनके हाथ में पावर आ जाए, जबकि करंटली इंडिया में एक राइट विंग गवर्नमेंट होने के बाद भी वो अग्रेसर्स है, तो अगर उनके हाथ में पावर आ जाए तो वो क्या करेंगे। जी। नहीं, ये एक्चुअली शॉकिंग था मैम आपको, क्योंकि राहुल भैया के थ्रू हम जो है काफी दिन से जानते हैं, बट हाँ, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी, और ये शॉकिंग है कि एक फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड सर्कल इन द सेंस आपका कॉलेज से ही रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ हाँ, पढ़े हाँ, लिखे कॉलेज लोग से ही आते था। हैं और पढ़ने के लिए आते हैं। और वहां के एक फ्रेंड सर्कल में एक बंदा कह रहा है कि आपके जो ख्यालात हैं उसकी वजह से आप काफिर हैं, और उसकी वजह से अगर रेप किया जाता है तो उससे सवाब मिलेगा। और मारने की धमकी दी जा रही है कॉलेज के फ्रेंड ग्रुप में, जहां मतलब क्योंकि कॉलेज तक पहुंचा है बंदा, एजुकेटेड ही है मोस्ट प्रोबेबली, और जितना मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप अच्छी खासी एजुकेशन की फील्ड से हो आप। एंड हाँ, शॉकिंग है ये एक्चुअली। तो ये ये बहुत एक अच्छा। दूसरा एक ऐसा ही दूसरा इंसिडेंट हुआ, ये मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है। तो वो एक्चुअली एक ऐसी कॉलेज से पढ़ा है जहाँ पे मुस्लिम्स थोड़े मेजोरिटी है। और उसके साथ ये हुआ था कि एक उसके अपने दोस्त ने बोला था कि अगर कभी दंगे हुए तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तू मेरा दोस्त है, मैं तो तुझे मारूंगा। उसने स्टेटमेंट दी है। हाँ, ये एक एक्चुअल बोली गई स्टेटमेंट थी। तो तो ये क्या ही ये कहा एक्चुअली कुछ जाए। ऐसी चीजें हैं जो जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा डराती है।
क्योंकि मैं चाहती हूँ एक ऐसी सोसाइटी देखना जहाँ पे, जैसे कि हमारा एक इंटरफेथ मैरिज है, राइट? तो एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल इफ यू लाइक रियली गेट टू सी इट। लेकिन उसको जिस तरह से देखा जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यू गॉट भगवा ट्रैप्ड, ठीक है? तो ये बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ माइंडसेट है जो लोगों के अंदर है, कि जो जो एक को एग्जिस्ट नहीं करना चाहते, एक को एग्जिस्टिंग प्लूरल सोसाइटी देखना नहीं चाहते। राइट। तो क्योंकि अब आपने भगवा ट्रैप की बात चला ही दी है, तो ये भगवा ट्रैप हाँ, हुआ कैसे, कैसे आप उनसे मिले? सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उत्तर दीजिएगा। ठीक है। तो हम जी। एक्चुअली कॉलेज में थे, जो कि हमारे सब्जेक्ट्स अलग थे, बट तभी तभी एक्चुअली जो मेरा मेरा करंट हस्बैंड है, तभी वो किसी और को डेट कर रहा था, मैं किसी और को डेट कर रही थी, बट हम दोस्त बन गए, हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। और हम हमारे सारे सारे ही लाइक यू नो लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करने लगे। सो वो जो दोस्ती थी वो थोड़ी गहरी हो गई और उसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम साथ रहना चाहते हैं। तो और उसके बाद तो सब कन्विंसिंग करना और वो सब चला कुछ कुछ टाइम तक, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और जो बीच का कांटा था, जिसको हस्बैंड साहब करंटली डेट कर रहे थे, वो कैसे निकला? एक्चुअली वो भी एक मुस्लिम लड़की थी जो जो चाहती थी कि अगर जो चाहती थी कि अगर हाँ। अगर कुछ आगे बढ़े तो उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा। और वो एक ऐसा सिचुएशन था जो या था, या तो तुम अपने धर्म को चुनो या मुझे चुनो। और फिर वो ज्यादा चला नहीं, और तब मैं उसकी दोस्त थी, तो ये सारी कहानियां मैंने सुनी और मैंने कंधा भी दिया है, सहारा भी दिया है, सब कुछ किया है। आपके साथ एक्चुअली मैम क्या है ना कि दो केसेस में जो है कहानी नॉर्म के ऑपोजिट है। पहला तो क्या होता है कि जनरली मोमिन लड़के होते हैं जो उन्हें हिंदू लड़कियों के साथ अफेयर करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों में क्या सिस्टम होता है कि कास्ट जो सिस्टम होता है हमारा, जो आज की डेट में भी पूरी तरीके से गया नहीं है, उसकी वजह से क्या होता हाँ, है कि हम लोग बहुत ओपन नहीं हो पाते कि अगर हम किसी को भी डेट करने की हमारी वो नहीं होती, वीड हैव टू फाइंड आउट द पर्सन जिसका गोत्र सही हो, जिसका कुल सही हो, जिसका तो हाँ, मतलब एक हिंदू बच्चा नॉर्मली जो है वो डरता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हिंदू जनरली जब तक वो वाकई में सेटल नहीं होना चाहते, तो वो हाँ। थोड़ा सा जो है वो लेट बैक रहता है इन चीजों को लेके। मोमिनों में ये नहीं रहता है। तो एक तो ये चीज आपके साथ उल्टी हुई, दूसरा ये उल्टा हुआ आपके साथ कि जनरली जो कंधा होता है वो लड़कियों का होता है। हाँ, मतलब लाइक ना, अगर तो तुम्हारा हाँ। जो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो एक एक बहुत ही टफ टाइम के थ्रू जा रहा है, जिसको बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसने उसने ऐसा अल्टीमेटम दिया है, अब अपना मतलब फोर स्किन भी नहीं गंवाना है। सो ये जी। सारी ये सारी चीजें थी। तो मतलब मैं ये सपोर्टिव थी, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, जो कि मेरे फैमिली के अलावा भी मैंने बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज को अपने कम्युनिटी में देखा है। तो मैं ये बोल रही थी कि यू हैव डॉज्ड अ बुलेट, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी अगर ऐसी फैमिली में होती है जो जहाँ पे पहले कन्वर्जन मांगते हैं, तो तुम ना कभी अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाओगे, ना तुम कभी अपने बच्चों को अपना रिलीजन सिखा पाओगे। तो दैट इज द एंड। और और मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी बहुत सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ही करवाया है तो नहीं मैम, होता है कुछ स्टुपिडिटी जो रहती है वो सबके अंदर रहती है, सारे